हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे इस राज नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार का एएनएम और जीएनएम का परीक्षा है, आगामी परीक्षा जो 12 अगस्त से होनी है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या प्लान किया है कि जो भी पिछले साल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, फिल इन द ब्लैंक्स का, ट्रू फॉल्स का, या फिर मैच द फ्लोइंग का, या फिर ऑब्जेक्टिव का, उसका एक क्या करेंगे हम लोग 10 मिनट का एक वीडियो बनाकर हम लोग देखेंगे। तो क्या करते हैं, आज के अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ये हमारे ऑब्जेक्टिव का कम्युनिटी सब्जेक्ट में दूसरा वीडियो है। तो पहला अगर आप लोगों ने देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर एक बार अवश्य देखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पे हमारा दिया गया है पहला क्वेश्चन आज का, महिला कार्यकर्ता को प्रसव, एक सेकंड, महिला कार्यकर्ता को प्रसव सेवा प्रीनेटल केयर के तहत बार वेट करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में दिया है प्रीनेटल केयर कितना बार करना चाहिए, तो 3 बार करना चाहिए, 2 बार करना चाहिए और 5 बार करना चाहिए। प्रीनेटल की बात करते हैं तो प्री का मतलब क्या होता है, बिफोर, और नेटल मतलब बच्चे का जन्म करने से पहले। अकॉर्डिंग टू WHO हम लोग 4 टाइम्स विजिट करते हैं, बट यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या होगा, 3 बार करेक्ट आंसर है ना। दूसरा सवाल है हमारा, अल्प आयु में गर्भ धारण करना डैश है, अच्छा है, दोनों पर खतरा है, केवल शिशु पर खतरा है ना। तो अल्प आयु का मतलब क्या होता है, बिलो एज। बिलो एज की बात किया जाए तो कितना होता है, तो फीमेल में 21 ईयर दिया गया है। तो अब उसमें क्या होता है, दोनों पे खतरा बरकरार होने की चांसेस होता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, MTP परिवार नियोजन की अस्थायी विधि है, अस्थायी है, चिकित्सीय विधि है ना। तो MTP कैसा है, तो अस्थायी विधि है, और कैसा भी है, चिकित्सीय विधि है। तो MTP का मतलब क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, है ना। ये कब आया था, तो 1971 में आया था। कैसा है, तो चिकित्सीय विधि है ना। नेक्स्ट है, स्कूल स्वास्थ्य कमेटी का गठन डैश में हुआ, 1960, 1962, 1968। तो 1960 इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तेजी से फैलने वाले संक्रामक रोग डैश कहलाते हैं, संक्रामक, इपिडेमिक, इंडेमिक, है ना। तो इसमें क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि संक्रामक रोग मतलब कम्युनिकेबल डिजीज। तो कम्युनिकेबल डिजीज जो तेजी से फैलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेमिक बोलते हैं या फिर एपिडेमिक बोलते हैं। तो इसे हम लोग एपिडेमिक बोलते हैं, है ना। अगर आप लोगों ने नहीं दिखाया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, डिफ्रेंशिएट किया गया एपिडेमिक, इंडेमिक, स्पोरेडिक और पेंडेमिक को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माल्थस के अनुसार गरीबी का मूल कारण है जनसंख्या की वृद्धि या फिर उपज की कमी या फिर बेकारी। तो है ना, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, जनसंख्या की वृद्धि। जनसंख्या जितना ज़्यादा होगा उतना क्या होगा, गरीबी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कन्याओं के अनैतिक व्यापार अधिनियम डैश में पारित हुआ, 1947 में, 1956 में, 1960 में। तो 1956 में पारित हुआ है। नेक्स्ट है, कामकाजी महिलाओं में के बच्चों को संभालने एवं रखने के स्थान की डैश कहते हैं, बाल सुधार, क्रेच या फिर बाल बंदी गृह, है ना। तो क्रेच कहते हैं। बाल सुधार तो होता है, जैसे हम लोग जैसे देखते हैं ना कि बिलो एज में क्या होता है, कोई क्रिमिनल केस करते हैं तो उनको हम लोग कहाँ रखते हैं, तो बाल सुधार गृह में रखते हैं, है ना। नेक्स्ट है, श्वेत सार कार्बोहाइड्रेट डैश भोजन है, विकासदायक, सुरक्षादायक या शक्तिदायक। तो कैसा है, शक्तिदायक है। कार्बोहाइड्रेट कैसा फूड है, तो शक्तिदायक है, मतलब एनर्जेटिक फूड होता है ना। तो नेक्स्ट सेट की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट सेट में देखते हैं क्या हमारा आज का पहला सवाल। नेक्स्ट सेट में हमारा, विटामिन डैश की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, विटामिन B1, C और D, है ना। तो विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंकुरित बीजों में विटामिन डैश पाया जाता है, Ke नियासिन, है ना। तो विटामिन E पाया जाता है, विटामिन E। नेक्स्ट है, निकोटिनिक अम्ल की कमी से डैश रोग होता है, वेरी वेरी, पेलाग्रा और चपाचा, है ना। तो पेलाग्रा क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है। निकोटिन निकोटिन की बात किया जाए, निकोटिक अम्ल की बात किया जाए तो कौन सा होता है, तो पेलाग्रा डिजीज होता है। नेक्स्ट है, विटामिन डी का मुख्य स्रोत कौन सा है, पौष्टिक आहार, हवा, सूर्य की रोशनी। तो सूर्य की रोशनी क्या हमारा विटामिन डी का मुख्य सोर्स है ना। नेक्स्ट, जल शुद्धिकरण की पहली प्रक्रिया को कहते हैं, भंडारण, छानना या फिर उबालना। तो पहला क्या करते हैं हम लोग, स्टोरेज करते हैं, नेक्स्ट हम लोग फिल्ट्रेशन करते हैं, नेक्स्ट हम लोग बॉइलिंग करते हैं, है ना। नेक्स्ट है, मेटल्स, टीन, शीशा,
मतलब मेटल, आयरन, लीड का टुकड़ा को डैश अपशिष्ट है, ज्वलनशील, अज्वलनशील या फिर विशेष अपशिष्ट। तो अज्वलनशील मेटल्स को हम लोग जला सकते हैं क्या? नहीं ना। शीशा को जला सकते हैं? नहीं ना। तो अज्वलनशील है। नेक्स्ट, अस्पताल अपशिष्ट विसर्जन के लिए डैश उत्तम होता है, गाड़ना, जलाना या फिर फेंकना। तो जलाना ही क्या है? बर्निंग क्या है? मेन सोर्स है। नेक्स्ट, कटी सब्जी चावल पानी में रगड़ रगड़ कर धोने से विटामिन डैश विटामिन नष्ट होता है, बी कॉम्प्लेक्स, सी और ए। तो बी कॉम्प्लेक्स क्या होता है? नष्ट हो जाता है। खुले कढ़ाई में सब्जी पकाने से विटामिन डैश नष्ट होता है, बी सी डी, है ना। तो विटामिन सी क्या होता है? नष्ट हो जाता है। यहाँ पे बी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट, डेंगू बुखार डैश मच्छर के काटने से होता है, एडीज या फिर एनाफ्लिज। तो एडीज मॉस्किटो से होता है, क्योंकि एनाफ्लिज से फिर आपका क्या होता है? मलेरिया होने का चांसेस होता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सेट की ओर देखते हैं। नेक्स्ट सेट का हमारा पहला सवाल है, पेरोनिया एक डैश रोग है, दिल का, मानसिक या फिर संक्रामक। तो कैसा डिजीज है? तो मानसिक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैक्सीन एवं फेयर फेस्टिवल एक डैश में बना, 1880, 1980, 1985। तो 1880 में बना। मानव शरीर में कुल डैश हड्डियां होती है, 305, 206 या 306? 206। वृद्धों की देख रेख डैश परिवार में ज़्यादा होती है, एकल परिवार, संयुक्त परिवार या दोनों परिवार? तो इसका आंसर है संयुक्त परिवार, मतलब ज्वाइंट फैमिली में होता है। अगला सवाल है, रक्त अल्पता का कारण है डैश, हुकवर्म, राउंडर और जॉन्डिया, है ना। तो हुकवर्म क्या है? इसका करेक्ट आंसर है। एड्स रोगियों का इलाज विशेष रूप से एमसीएच सेंटर में, एआरटी सेंटर में या फिर सीएचसी सेंटर में होता है। तो एआरटी सेंटर में होता है। एआरटी का बात किया जाए तो एआरटी का मतलब क्या होता है? एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, है ना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पैकेजिज की गड़बड़ी से होता है डैश, पीलिया रोग, यकृत या फिर मधुमेह रोग। तो मधुमेह रोग, मधुमेह की बात किया जाए तो क्या होता है? डायबिटिक होता है। पेनक्रियाज होगा यहाँ पे आपका एरर है, पेनक्रियाज की गड़बड़ी से क्या होता है? तो इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। जब प्रोडक्शन कम हो जाता है तो क्या होता है? आपको डायबिटीज दिखता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत की गड़बड़ी से डैश होता है, मधुमेह रोग, पीलिया रोग या फिर विक रोग। तो मधुमेह रोग, यकृत की बात किया जाए तो यकृत का क्या हुआ? लीवर, लीवर की गड़बड़ी से कौन सा रोग होता है? तो पीलिया रोग होता है। नेक्स्ट है, टेटनस एक डैश रोग है, दुखदायी, दीर्घकालीन या फिर मृत्युदायक। तो टेटनस कैसा डिजीज है? तो मृत्युदायक है ना। इसे आपका क्या हो सकता है? डेथ भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुजली त्वचा में डैश संक्रमण से होता है, जीवाणु, पारासाइट या फिर वायरस। तो पारासाइट की वजह से क्या होता है? खुजली होता है। नेक्स्ट सेट की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट सेट है हमारा आज का, 1 ग्राम वसा में डैश कैलोरी होती है, कितना होती है? 6, 8 या फिर 9। 1 ग्राम वसा मतलब एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट हम लोग इंटेक करते हैं तो कितना होती है? 9 कैलोरी ऑफ एनर्जी होती है ना। नेक्स्ट है, कोल्ड पैक में तापमान से ग्रेड डैश से डैश सेंटीग्रेड रखा जाता है, 10 से 12, 20 से 30 या फिर 8 से -20। तो 8 से -20 के बीच में रखते हैं, है ना। या फिर इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, -22 +8 डिग्री सेल्सियस में हम लोग रखते हैं, है ना। नेक्स्ट है, सूखा रोग डैश की कमी से होता है। सूखा रोग की बात किया जाए तो सूखा रोग ड्राई डिजीज कैसा होता है? कैल्शियम खनिज या फिर कैल्शियम से या फिर मिनरल से या फिर प्रोटीन की कमी से होती है। तो प्रोटीन की कमी से होती है। 1 ग्राम प्रोटीन में डैश कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है, 10, 5 या फिर 4, है ना। तो 4 कैलोरी एनर्जी पाई जाती है 1 ग्राम प्रोटीन इंटेक करने के बाद। नेक्स्ट हमारा आज का सवाल है, टाइफाइड रोग का पता डैश की जांच से होता है, ब्लड शुगर, विडाल या फिर इलीजा। तो विडाल टेस्ट से हम लोग क्या करते हैं? पता करते हैं टाइफाइड। ब्लड शुगर से क्या करते हैं हम लोग? डायबिटीज का पता करते हैं। इलीजा से क्या करते हैं हम लोग? कमेंट में हम लोग बताएंगे। जल जल का खारापन दूर करने के लिए करते हैं, उबालकर और चूना मिलाकर, ब्लीचिंग पाउडर से या फिर छानकर। तो उबालकर और चूना मिलाकर हम लोग क्या करते हैं? जो वाटर का खरापन होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? दूर करते हैं। नेक्स्ट है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का संक्षिप्त नाम है, PEM, PCM या फिर PEN। तो PCM, है ना। नेक्स्ट है, पानी में घुलनशील विटामिन है, A, B, C और DE। तो पानी में कौन सा विटामिन कितना तरह की होती है? तो 2 टाइप्स की होती है। कौन सा? तो एक वाटर
टू टाइप्स की होती है, एक आपका वाटर सोल्यूबल और दूसरा होता है आपका फैट सोल्यूबल, है ना। तो यहाँ पे पूछा गया कि वाटर सोल्यूबल कौन सा है, तो ए बी या फिर बी सी या फिर डी ई। तो बी सी हमारा क्या है, आपका वाटर सोल्यूबल विटामिन है। तेल में फ्राई करने से नष्ट होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फिर श्वेतसार। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है आपका, लॉस हो जाता है। आरसीए लेटरिन में वाटर सील की गहराई होनी चाहिए 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर या फिर 2 सेंटीमीटर। तो आपका 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सेट की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सेट है हमारा, पहला सवाल है, एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की आबादी डैश है। एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कितना होती है, 50,000 से 1 लाख, 1 लाख से 2 लाख, या 80,000 से 1,20,000। तो 80 से 1,20,000 क्या हमारा करेक्ट आंसर है। छिटपुट होने वाले रोगों को डैश कहा जाता है, तो इपिडेमिक, एंडेमिक या फिर पेंडेमिक। तो एंडेमिक कहते हैं, एंडेमिक इज द करेक्ट आंसर। जो रोग स्वतः पशु से मनुष्य में संक्रमण करता है उसे डैश रोग कहते हैं, संक्रामक, स्पोरेडिक या फिर जूनोसिस। तो इसे जूनोसिस डिजीज कहते हैं। जो क्या होता है, एनिमल से ह्यूमन में जो ट्रांसफर होता है वो भी कैसा होता है, सेल्फ होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा शरीर में रोग के एजेंट प्रवेश और रोग के लक्षण दिखाई देने की समयांतर अवधि को डैश कहते हैं, संक्रमण काल, अंतर कंटामिनेशन काल, है ना। तो इसको अंतर विकास काल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगग्रस्त व्यक्ति के संपर्क को बिल्कुल अलग कर लेना डैश कहलाता है, डिसइंफेक्शन, आइसोलेशन या फिर कंटामिनेशन। तो इसे हम लोग आइसोलेशन कहते हैं। जैसे देखते हैं ना कि आपका कोविड आया, तो कोविड में क्या हो रहा था, किडनी पेशेंट को डिजीज था, तो हम लोग क्या करते थे, उनसे आइसोलेट कर लेते थे, अलग हो जाते थे, या फिर पेशेंट को अलग कर देते थे, है ना। नेक्स्ट है, अंडर 5 क्लिनिक में जुड़वा बच्चे माता पिता के अभावग्रस्त बच्चे बार बार बीमार होने वाले बच्चों के कार्ड पर लगाया जाता है। अस्पताल का स्टैंप, विशेष देखरेख स्टैंप, आकस्मिक स्टैंप, है ना। तो विशेष देखरेख स्टैंप क्या हमारा करेक्ट आंसर है। सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा को डैश कहते हैं, ग्रामीण उपचार, बृहत स्तर सामुदायिक उपचार, है ना। तो सामुदायिक स्वास्थ्य उपचार कैसा है, तो इसको हम लोग कहते हैं सामुदायिक उपचार कहते हैं, है ना। वंदे मातरम स्क्रीन VMS का उद्घोषण डैश को कोलकाता में हुई थी, 2 मार्च 2005 को, या फिर 2 मार्च 2004 या फिर 2 मार्च 2009 को हुआ था। तो 2 मार्च 2004 इज द करेक्ट आंसर। सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा में ज़्यादा मददगार होता है औपचारिक नेता, अनौपचारिक या फिर राजनीतिक नेता। तो अनौपचारिक, जो अनफॉर्मल होते हैं। नेक्स्ट, शिशुओं में नाड़ी की गति प्रतिदिन होती है 80 से 60, 60 से 120, 120 से 140। तो 120 से 140 क्या हमारा करेक्ट आंसर है ना। आशा करते हैं आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।